भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के कठिन समय में प्रेरणा और साहस देती हैं। गीता में दिए गए उनके उपदेश और उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों में निहित संदेश हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार बुरे से बुरे समय में भी स्थिरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जिन्हें बुरे समय में याद रखने से हमें जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। 1. धर्म का पालन करो और कर्म करो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। जीवन के कठिन समय में जब हमें ऐसा लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो परिणाम अपने आप सही दिशा में जाते हैं। 2. संभाव बनाए रखना। श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं और हमें इन दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है वह अमरत्व को प्राप्त करता है। हमें यह समझना चाहिए कि जो बुरा समय है वह भी स्थायी नहीं है। यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को स्थिर रख सकते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 3. स्वयं पर विश्वास रखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके भीतर छिपी शक्ति का एहसास कराया और उसे अपने आत्मबल का स्मरण कराया। जब भी हम जीवन में निराश होते हैं, हमें अपनी शक्तियों और क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर असीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन कठिन समय में हम उन्हें भूल जाते हैं। अगर हम श्री कृष्ण की तरह अपने भीतर के बल को पहचानें और उसे जागृत करें तो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद मिलेगी। 4. समर्पण की भावना विकसित करना। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हों तो हमें ईश्वर पर पूरी तरह समर्पण कर देना चाहिए। यह समर्पण हमें अंदरूनी शांति और संतोष प्रदान करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं और हमें सही मार्ग दिखाएंगे। 5. मोह और माया से परे उठना। जीवन में कई बार हम उन चीजों से मोह कर बैठते हैं जो अस्थायी होती हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह माया का खेल है। इसे समझकर हमें अपनी वास्तविक स्थिति और सत्य को पहचानना चाहिए। यह सत्य हमें दुख और मोह से मुक्त कर सकता है और हमें वास्तविक शांति की ओर ले जा सकता है। 6. धैर्य और सहनशीलता का पालन। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि धैर्य और सहनशीलता से बड़ा कोई गुण नहीं है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और यदि हम उसे सहनशीलता से स्वीकार करें तो हम उससे सीख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 7. सही संगति और सत्संग। जीवन में हमारे आसपास के लोग हमारे मन और विचारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमें सदैव सही संगति का चुनाव करना चाहिए। बुरे समय में सही संगति और सत्संग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमें बुरी परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देते हैं। 8. समाज के प्रति कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया कि हमारा समाज के प्रति भी एक कर्तव्य है। कठिन समय में भी हमें अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर समाज के हित में सोचना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारा अपना दुख कम हो जाता है।
यह हमें सामूहिकता और सामुदायिक भावना का महत्व सिखाता है, जो कठिन समय में हमें सहारा प्रदान करती है। 9. निर्भय होकर जीवन जीना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्भयता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक हमें यह समझ में नहीं आता कि आत्मा अमर है, तब तक हमें मृत्यु का भय सताता रहता है। हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह सत्य हमें हर भय से मुक्त कर देता है। कठिन समय में भी हमें निर्भय होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। 10. विनम्रता और कृतज्ञता का अभ्यास। श्री कृष्ण ने सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें विनम्रता और कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। हर स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि हम इसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। 11. अहंकार का त्याग। अहंकार हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। यह हमें दूसरों से अलग करता है और हमारे जीवन में असंतुलन लाता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हमारे विचार और कार्य अधिक शुद्ध और संतुलित हो जाते हैं, जिससे हमें बुरे समय में भी सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। 12. प्रकृति के नियमों को समझना। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए। हर कार्य का एक परिणाम होता है और हर परिस्थिति का एक कारण होता है। यदि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं और उसके साथ सामंजस्य बिठाते हैं, तो हम जीवन की कठिनाइयों को अधिक सरलता से सहन कर सकते हैं। यह समझ हमें जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने भीतर विश्वास बनाए रखना चाहिए और ईश्वर की शरण में समर्पित रहना चाहिए। जीवन की अस्थायी चुनौतियों से ऊपर उठकर हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम किसी भी बुरे समय का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकते हैं।